शहीदों को शत शत नमन कार्यक्रम एनसीसी ग्रुप हेडक्वार्टर पटना द्वारा गणतंत्र दिवस पर आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत एनसीसी ग्रुप हेडक्वार्टर पटना के ऑफिस परमानेंट इंस्ट्रक्शनल स्टाफ तथा एनसीसी कैडेट शहीदों के परिवारजनों से मिले तथा उन्हें प्लाक ऑफ ग्रेटिट्यूड अर्थात कृतज्ञता संदेश एवं पट्टिका प्रदान कर सम्मानित किया। आपको बता दें कि शहीदों को शत शत नमन का यह कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा आज 26 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि देने के साथ किया गया है। वहीं पटना में शहीदों के परिवारजनों को इस मौके पर कृतज्ञता पट्टिका एवं शॉल भेंट किया गया। एनसीसी ग्रुप हेडक्वार्टर पटना के ग्रुप कमांडर ब्रिगेडियर कुणाल कश्यप ने कृतज्ञता पूर्वक अपने संदेश में शहीदों को विनीत नमन करते हुए सभी एनसीसी कैडेट्स को राष्ट्र निर्माण में अपना सहयोग देने का आह्वान किया। आइए बाहर आइए। हाँ बाहर आइए, मीडिया वाले आए हैं। उतना वाला नहीं है। जो भैया चालू करता है संजय भैया सलाह करता है। कैसा महसूस हो रहा है आज प्रधानमंत्री जी के द्वारा आपको सम्मानित किया जा रहा है? मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारे बारे में सोचा। हम लोग जो है हमारे फादर 1971 में जो है एक्सपायर कर गए थे। उन्होंने प्रधानमंत्री ने हम लोग को ये पुरस्कार देकर हम लोग को ये सम्मानित किया। ये गर्व की बात है। ये सम्मान जो है एनसीसी वाले जो हैं इन लोग के द्वारा ही हम लोग को दिया गया है। 11 बटालियन के जो ये लोग हैं। और कब शहीद हुए थे, कितना ये मेरे पिताजी जो है 17 दिसंबर 1971 को शहीद हुए थे पाकिस्तान के साथ युद्ध के दौरान। तो ये प्रधानमंत्री जो है इनका बहुत बहुत लाखों लाख शुक्रिया अदा करता हूँ और आग्रह करता हूँ कि थोड़ा हम लोग पर भी थोड़ा ध्यान दें। और उनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जो हम लोग को जो फौजी लोग पर जो है इतना ध्यान देते हैं। मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। इससे पहले भी आपको सम्मानित किए गए थे? इसके पहले भी जो है वो बिहार रेजिमेंट दानापुर सेंटर जो है वो लोग कॉल करते थे। मेरे फादर तो 3rd बिहार के थे, तो उन लोग का जो समारोह होता था उसमें वो लोग सम्मानित करते थे और कुछ गिफ्ट उफ्ट भी देते थे। और आज भी हमको ये एनसीसी वाले जो हैं 11 बटालियन के, इन्होंने भी हम लोग को गिफ्ट दिया है। मैं बहुत गर्व महसूस करता हूँ कि मेरे पिता भी फौज में थे और उनके शहादत के बाद हम लोग को इतना सम्मान मिल रहा है। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दे रहे हैं? प्रधानमंत्री जी को कोटि कोटि में हम लोग की तरफ से, हम लोग हमारे पूरे परिवार की तरफ से उनको धन्यवाद है। एनसीसी हेडक्वार्टर को, एनसीसी हेडक्वार्टर उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने जो हम लोग के विषय में सोचा और सोच रहे हैं। इनके लिए भी बहुत धन्यवाद है मेरे तरफ से और मेरे परिवार के पूरे परिवार की तरफ से। आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम संतोष कुमार है। मेरे पिता का नाम स्वर्गीय शाहवीर सिंह है। मेरी माता जी का नाम भागवती देवी है। माता रानी, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। प्रधानमंत्री जी कम से कम याद तो किए हैं। बहुत दिन के बाद में पहला बार याद किए हैं। इतना दिन तो कभी याद नहीं किए हैं। अच्छा महसूस हो रहा है। हम तो मनाते हैं कि सब दिन प्रधानमंत्री जी है। एनसीसी को धन्यवाद देते हैं 11 बटालियन? धन्यवाद देते हैं। कैसे जिस समय ये शहीद हुए थे, जिस दिन शहीद हुए थे, कैसे आपको सूचना मिला? उस दिन को याद करते हैं? कैसा उस दिन के याद तो करके बहुत बहुत मैंने दुखी दुर्घटना था उस दिन तो थोड़ा सा के बाद में जो होश हुआ यादें नहीं रहा। फिर हमको 1 महीना था। कब बात हुई थी उनसे आखिरी बार? 1 साल हो गया था।
एक बार तो अबे किए गौना के बाद में, फिर तो नहीं आए। कितना एज था उनका? 19। 19 साल। हाँ, हमारा 15 था, उनका 19 था। फिर तो गए गौना के बाद, फिर गए, फिर वो हुआ गया, रह गया, और फिर आए नहीं हैं। लेकिन कम से कम देश के लिए शहीद हुए हैं, तो मेरा गर्व है कि देश के लिए शहीद हुए हैं। तो कम से कम आप लोग पूछ रहे हैं, ये सब देते हैं, करते हैं, दीजिए चाहे नहीं दीजिए, याद कीजिए, पूछिए कि हाँ वीडियो कहीं है, देश के शहीद की पत्नी है, तो हमको अच्छा लगता है। ये सब तो मैंने देना लेना तो बात की बात है, लेकिन याद करते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। ये सब देते हैं तो प्रधानमंत्री के धन्यवाद करते हैं, एनसीसी के उनको भी धन्यवाद करते हैं हम। अच्छा है। आप अपना नाम बताएं। फूला देवी नाम। शहीद हो गए तो सूचना तो हम छोटे थे, छोटे नहीं थे, लेकिन सितंबर में 28 सितंबर के गोली लगी और 29 को खत्म हो गया। किसके किसके बीच लड़ाई चल रहा था उस समय? पाकिस्तान के था। किसके बीच लड़ाई चल? भारत पाक, भारत पाक 1965। हाँ 1965 के। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दे रहे हैं। हाँ, धन्यवाद दे रहे हैं। ठीक है। कैसा महसूस हो रहा है आज प्रधानमंत्री जी आप लोग के बारे में सोचे और सम्मानित किए हैं? सर देखिए, ऐसा है कि हम लोग तो ऐसा गौरवान्वित महसूस करते हैं कि आज मेरे नाना जी उसमें थे, शहीद हो गए 1962 में, अपना बलिदान दिए देश के खातिर। तो हम लोग इतना गौरवान्वित महसूस करते हैं कि कुछ कह नहीं सकते हैं। एनसीसी हेडक्वार्टर को भी धन्यवाद देते हैं क्या? जी, ये बहुत योगदान, मतलब हम लोग की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है इन लोगों को। ये लोग भी हम लोगों को सपोर्ट करते हैं। जैसे नाना के बारे में कुछ कहानी बताए हैं, नानी उनके बारे में 2 लाइन बताएं। जी, मेरे नानी जैसे बताती हैं, अभी भी बताती हैं कि वो जब उस समय ड्यूटी पे थे, ड्यूटी करते थे, उसमें पूरा ईमानदारी से ड्यूटी करते थे। बहुत सारे तो उस समय युद्ध में बहुत सारे भाग के चल आए, लेकिन मेरे नाना जी एकदम वीर की तरह लड़े और शहीद हो गए। आज प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दे रहे हैं। जी, मैं प्रधानमंत्री जी को प्रोत्साहन क्या नाम था करने के लिए, नाना जी का? प्रोत्साहित करने के लिए, एक वीर नारी को प्रोत्साहित करने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। नाना जी मेरे नाना जी थे, मोहन बैठा नाम था उनका, और मेरे नानी का मूंगा देवी नाम है। परेशानी की बात कर रहे हैं। डिफेंस के तरफ से हम लोग को शहीद रामचंद्र शर्मा के सम्मान में 5 एकड़ भूमि कमांडिंग ऑफिसर के आदेश के बाद प्राप्त हुआ, जिसको बिहार सरकार के जो अधीन कार्य कर रहे अंचलाधिकारी, बेटा अंचलाधिकारी सीओ द्वारा रघुवीर दूसरे के नाम से उसको मोटेशन कर दिया गया, जबकि शिवराज सिंह एकाम गर्मजरुआ जमीन अलॉटमेंट हुआ था, जो कि षड्यंत्र के तहत किया गया है। क्या नाम है कर्मचारी का और किनको कर दिया गया? राम ईश्वर सिंह के नाम से किया गया है। कौन है कर्मचारी वहाँ के? वहाँ के वर्तमान कर्मचारी तो चेंज हो गए, बदल गए। पूर्व कर्मचारी शिवराज शर्मा थे। उनसे मिले, उन क्या कर रहे हैं? वो और डीएम साहब सबके यहाँ हम मिल चुके हैं। क्या बोल रहे हैं ये लोग? ये लोग में जो चीफ सेक्रेटरी हैं, ये लोग कहते हैं कि ये जमीन आवंटन हो गया तो ये आपका है, परंतु डीएम साहब इसके लिए कहे थे कि हम इसको रद्द करने का प्रोसेस करेंगे, जिसमें मामला कोर्ट में भी गया, सिविल कोर्ट से डिसीजन। क्यों रद्द करेंगे? अब उनकी अपनी इच्छा है। कौन डीएम थे? अभी तो वर्तमान में चंद्रशेखर सिंह है। यही बोले थे रद्द करेंगे। इससे पहले रवि कुमार, जिम्मा भी सीएम साहब उनको दिए थे इसका, रद्द कर देंगे। आप जनता दरबार में भी मिले हैं, उनसे वहाँ क्या आश्वासन मिले हैं? वहाँ से चीफ सेक्रेटरी को दिया गया है। चीफ सेक्रेटरी अभी एडीएम साहब को दिए। क्या बोले एडीएम साहब? एडीएम साहब डॉक्यूमेंट मांगे हैं, डॉक्यूमेंट लगा के हम देने। क्या लग रहा है, उम्मीद है? देखिए क्या करते हैं। आप आज तक ले तो कोई कुछ किया नहीं। क्या हुआ? नहीं किया। कितना दिन से दौड़ रहे हैं? अब देखिए कि 65 का ही है अलॉटमेंट है, तब से हम लोग तो दौड़ ही रहे हैं। जहाँ पैसा अपना नाम करके अब थक गए, तो अब जहाँ जहाँ कोर्ट खुलता है तहाँ तहाँ हम लोग देते। क्या नाम हुआ आपका? हमारा बसंती देवी नाम है। कौन हुए ये? उनका हम भावा हुए। अच्छा, जी के द्वारा सम्मानित किया, कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा महसूस हो रहा है। उनका याद के लिए इस करने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस हो रहा है, खुशी महसूस हो रहा है। धन्यवाद। हमारे परिवार के सदस्य जो भारतीय सेना में सेवा करते हुए, सरहद की सुरक्षा करते हुए मारे गए,
उनके बिहाफ में भारत सरकार आज भी उनको याद कर रही है। सितंबर के गोली लगी। कौन है आपके? हम उनके भतीजा हैं। 28 के भतीजा 29 को हुए। गुजार गए। सूरज कुमार मेरा नाम हुआ, सुगा देवी के पोता हुए, आज जिनके पुत्र। एनसीसी को धन्यवाद दे रहे हैं। हाँ, एनसीसी को धन्यवाद दे रहे हैं हाँ, 11 कि जो हमें मॉरल मुर्गा उनका था वो उठा पहुंचाया। के आप निकाल के हम लोग को कभी कुछ उनकी नहीं याद मिला। को अपने साथ संजो के हमारे पास पहुंचाया। पहुँचे। हाँ, आज बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हम अपने पूर्व शहीदों जो शहीद हो चुके हैं, दुनिया में नहीं हैं, उनके परिवार से मिले और उन परिवारों के तो हम जो गिफ्ट दिए हैं 11 बटालियन एनसीसी के द्वारा ग्रुप हेडक्वार्टर राजेंद्र नगर ने ये जो अपना प्रधानमंत्री की तरफ से, प्रधानमंत्री जी की तरफ से ये जो शहीदों के लिए, शहीद नमन के लिए ये बनाया गया है और जो गिफ्ट दिया गया है, बहुत ही गर्वान्वित महसूस करता हूँ मैं कि हर शहीदों को ये पूरा सम्मान मिलना चाहिए और जो है शहीदों को हरदम नमन किया जाना चाहिए। आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम हवलदार जितेंद्र सिंह है, 11 बिहार बटालियन एनसीसी राजेंद्र नगर से, तालुका।